श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मई का महीना शुरू हो गया है और इस मई के महीने को हम वैशाख का महीना भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वैशाख का महीना बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर हम मई के महीने की बात करें, इस मई के महीने में या इस वैशाख के महीने में अगर आप लोग कुछ नियमों का पालन कर लेते हो तो दोस्तों, आप ये मानकर चलो कि आपको इसके बाद कोई उपाय के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया, सीधी सी बात है कि आपके जीवन में वैसे ही खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी, आपके घर परिवार में वैसे ही सुख और शांति आना शुरू हो जाएगी। पर दोस्तों, उसके लिए आपको इन नियमों को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा और इन नियमों का पालन करना होगा इस वैशाख के महीने में या इस मई के महीने में, क्योंकि दोस्तों ये महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको कौन कौन से वो नियम है जिन नियमों का पालन इस मई के महीने में करना है और इस अपने पूरे महीने को बहुत ही अच्छा अपने लिए बना लेना है। इस पूरे मई के महीने में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में कभी परेशानी ना आए तो भाई आप लोगों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं, जो कि विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए ही है। इस वैशाख के महीने में अगर हो सके तो माताएं बहनें बहुत जल्दी उठ जाया करें, क्योंकि दोस्तों ये वैशाख के महीने में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और सुबह बहुत जल्दी हो जाती है तो माताओं बहनों का, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो होती है उस लक्ष्मी को घर में सबसे पहले उठना चाहिए और उठने के बाद सबसे पहला काम स्नान का होना चाहिए। स्नान करने के बाद वो अपने घर का झाड़ू पोछा कर सकती है। झाड़ू पोछा करने के बाद आप वापस से भी कर सकते हो, पर उठने के बाद सबसे पहला माता बहन का जो एक काम रहता है वो स्नान करने का ही रहता है। स्नान करने के बाद आप अपने घर की साफ सफाई करने के बाद अपने घर के जो भगवान होते हैं उनको भी स्नान कर सकते हैं और अपने घर में पूजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नियम जो है इस मई के महीने में, वैशाख के महीने में माताओं बहनों को बना लेना चाहिए, जिससे कि उनके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी भी उनसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग मतलब 10-11 बजे तक भी अगर आप लोग कुछ काम करते हो, अपने घर की साफ सफाई करते हो, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों आपके घर में सभी लोग उपस्थित है या आपके घर का जो मुख्य सदस्य है वो जब तक आपके घर में रहेगा, आपके उसके घर से निकलने से पहले आपके घर के सारे काम हो जाने चाहिए। उदाहरण के लिए आप समझो आपके घर का कोई बड़ा है और वो बड़ा आपके घर से निकल गया, ठीक है, उसके बाद आप लोग झाड़ू पोछा कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत माना जाता है। आपके घर में सभी सदस्य रहे उससे पहले ही आप लोग जो है अपने घर के सभी झाड़ू पोछा कर लो। घर के किसी से जाने के बाद, मतलब घर का जो मुख्य सदस्य होगा उसके जाने बाद कभी भी आप अपने घर का झाड़ू पोछा मत किया करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर से सभी लोग निकल जाएं उसके बाद हम लोग जो है आराम से साफ सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, पर ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आपके घर में सभी सदस्य रहें 10-11 बजे तक या 9-10 बजे तक, उससे पहले भले आप लोग अपने घर का सारा साफ सफाई जो भी है झाड़ू पोछा वो करके रख लो। और उसके घर के सभी सदस्य जो है घर के बाहर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर घर से बाहर निकलने के बाद आपके घर के सदस्य बाहर निकले उसके बाद आप अपने घर का झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। अभी तक ये गलती करती आए हैं तो इस गलती को उस्ताद दीजिए और इस नियम का पालन भी जरूर कीजिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों, अगला जो नियम है ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस वैशाख के महीने में, क्योंकि पंडित जी ने खुद भी कहा है इस नियम का पालन करने के लिए। और इस एक नियम का मात्र अगर आपने पालन कर लिया इस पूरे वैशाख के महीने में तो आपके जीवन से दुख और परेशानी निश्चित सी बात है दूर जानी ही जानी है। भगवान शिव जी को आप प्रसन्न भी बहुत ही जल्दी कर लोगे। तो दोस्तों, इस नियम में आपको करना क्या है कि भाई प्रतिदिन आपको शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाना है वो कौन सा चढ़ाना है? मिट्टी का जल चढ़ाना है। मिट्टी का जल कहने का मतलब है कि मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाना है। देखो, अगर हो सके तो बाजार जाना, मार्केट जाना, मार्केट से एक छोटा सा ऐसा कुछ पात्र लेकर आना है जो कि मिट्टी का हो, या छोटा सा मटका लेकर आना है। उस मटके को सिर्फ आप इसीलिए रखना है क्योंकि इस वैशाख के महीने में, इस गर्मी के महीने में आपको उसी के जल से जो है भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है, जल से अभिषेक करना है। वैसे आप जल तो रोज लेकर जाते होंगे, पर आप लोग तांबे के लोटे में लेकर जाते होंगे जल, अपने घर से मतलब भर के लेकर जाते होंगे, पर इस वैशाख के महीने में आपको मिट्टी के पात्र का जल लेकर जाना है। चाहे आपके घर में मटका भी रखा हुआ हो ना तो भाई आप उस मटके से भी जल लेकर जा सकते हो, पर प्रतिदिन जो है वो मटका रात में भरा होना चाहिए।
ना रात में भरकर आप उसका जल फिर सुबह शिवजी की शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना। भगवान शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और ये नियम आपको पूरे वैशाख के महीने में पालन करना है, क्योंकि पंडित जी ने खुद ये बात बोली है कि भाई आप लोग अगर इस उपाय को कर लेते हो तो भगवान शिवजी आपसे निश्चित ही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि मिट्टी के पात्र का जल आपको प्रतिदिन शिवजी पर चढ़ाना है। जो पात्र का जल आपने रात में भरकर रखा हुआ हो उसी समय भरकर नहीं रखना है। रात में भरकर रखा, सुबह जाकर उसका जल आपको जो है शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। और ये जो जल है ये घर के सभी सदस्य भी चढ़ा सकते हैं और घर का कोई एक सदस्य भी चढ़ा सकता है। पूरे घर परिवार को इस नियम का पालन करने का फल जरूर मिलेगा। तो इस नियम का आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगले नियम की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला नियम ये है कि भाई शाम का जो समय होता है इस शाम के समय को आपको बहुत ही ध्यान से है और समझना है, क्योंकि शाम के समय में बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ पर गलतियां करते हैं। तो देखो वैसे प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का होता है, पर अभी दिन बड़े हैं तो भाई 6 बजे से ना लेकर जो है 7 बजे तक जो है यहाँ पर मतलब दिन पूरा होता है और रात होने वाली होती है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग कोशिश करना कि शाम के जो 4 बजते हैं, वैसे तो 4 बजे धूप रहती है, पर आप लोग एक हिसाब से मानकर चलो कि शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको कुछ कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपके घर में जो है दुख और परेशानी भी है और दरिद्रता भी आती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, जब भी शाम का समय हो तो सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, शाम का समय हो जाए तो भाई अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। ठीक है, और खोल देने के बाद दोस्तों क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो भाई शाम के समय आप अपने घर के सामने जो मुख्य द्वार होता है भाई वहां पर पानी भी सींच सकते हैं। ठीक है, और सुबह चीजों के तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है आपके घर के मुख्य द्वार पर पितरी का भी एक तरीके से स्थान होता है। तो आप एक ये भी नियम बना सकते हो कि भाई सुबह सुबह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ही घर के रसोई घर में से क्या करो, थोड़ा सा उसी में से जल लेकर मिट्टी के पात्र में से जल लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दिया करो। पर यह काम विशेष रूप से सुबह सुबह का है, प्रातःकाल का है, ब्रह्मा मुहूर्त का है। बाकी आपकी मर्जी है, ये आप नियम पालन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं शाम के समय की। तो देखो शाम के समय आप लोगों को जो है खिड़की दरवाजे खोलकर रखना चाहिए, पर खिड़की दरवाजों पर बैठना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं शाम होती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर की तरफ बैठ जाते हैं, और मोहल्ले वाले भी रहते हैं तो भाई वो भी अपने अपने दरवाजों पर बातचीत करते हैं। पर दोस्तों ये गलत है, आप अपने घर के मतलब दरवाजे पर मत बैठो, घर के अंदर रहो। घर के बाहर भी नहीं होना चाहिए शाम के समय। घर की जो लक्ष्मी होती है उसे तो विशेष रूप से घर के अंदर ही रहना चाहिए, वो भी विशेष रूप से शाम के समय। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये तो प्रदोष काल का शाम का समय होता ही होता है। तो इस बीच में कभी भी माताओं बहनों को घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, ना ही मतलब दहलीज पर बैठना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में इस समय के बीच में घर का कोई सदस्य बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे काम पड़ जाए तो चले जाना चाहिए, पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि शाम के समय अगर किसी को कुछ बाहर घूमने भी जा रहा है तो भाई शाम के समय ना जाए। शाम होने से पहले चला जाए तो शाम होने के बाद चला जाए। शाम होते ही जो है आप लोगों को अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों शाम का जो समय होता है इस समय आपको ना तो सिंदूर लगाना चाहिए, ना तो चूड़ी बिछिया पहनना चाहिए। अब देखो ये सारे नियम जो हैं ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, ये किसी और के लिए नहीं है। तो इसलिए माताओं बहनों को ध्यान से ये जो नियम है सुनना है। तो भाई माताओं बहनों को ना तो चूड़ी पीछे पहननी है, ना चूड़ी पहननी है शाम के समय, और ना सिंदूर लगाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, वरना कंघी करना है ना। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी भी होती है, शाम होता है और कंघी करना शुरू कर देती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना दरिद्रता आपके घर में आती है। ठीक है, तो इस बात का नियम का पालन आप लोगों को जो है अच्छे से यहाँ पर रखना है। उसके बाद में दोस्तों शाम का जो समय होता है इस शाम के समय आपको अपने घर से किसी को भी कोई भी चीज नहीं देना चाहिए, जैसे कि
दोस्तों, कोई आपके घर पे शक्कर मांगने आ गया, आपका पड़ोसी ही होगा, कोई मांगने आ गया तो कोई नमक मांगने आ गया, आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से, विशेष रूप से माताएं बहनें अपने घर से किसी भी दिन शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर से अगर कोई भी चीज या सामग्री जो है किसी भी व्यक्ति को दे देती है, तो भाई वो ये करती है कि वो अपने घर की जो लक्ष्मी है वो सामने वाली व्यक्ति को दे देती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को शाम के समय कोई भी वस्तु जो है अपने घर से किसी को नहीं देना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप बोलो ना तो नमक तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग शाम के समय नमक दे देते हो तो आप घर की लक्ष्मी भी उस व्यक्ति को दे देते हो जिसको आप नमक दे रहे हो। तो शाम के समय आपको ये नियम बनाना है कि शाम के समय कोई भी हमारे घर पर आए हम उसे कोई चीज नहीं देंगे, हम उसे शाम होने के बाद दे सकते हैं, पर शाम के समय उस व्यक्ति को कभी कोई चीज नहीं देना चाहिए। और शाम के समय किसी को ना तो उधार देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए और ना पैसा देना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि शाम के समय अपना पैसा किसी और व्यक्ति को देता है तो वो अपनी लक्ष्मी को किसी और व्यक्ति को दे रहा होता है। उसके बाद में घर में धन की समस्या आएंगी ही आएंगी, आपके ऊपर धन की समस्या आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आपने शाम के समय लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी को किसी को दे दिया है, तो आपने अपनी लक्ष्मी उस व्यक्ति को दे दी है। तो शाम के समय कभी भी अपने घर से कोई भी धन या कोई भी पैसा या किसी भी तरह की जो वस्तु है वो आप लोग मत देना। या आप कहीं और भी होना, कहीं बाहर भी गए हुए हो तो शाम के समय पैसा तो बिल्कुल भी मत देना। शाम होने से पहले दे देना या शाम होने के बाद में दे देना। तो शाम के समय का भी इतना बड़ा और विशेष महत्व होता है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अब हम करते हैं आपके घर के कुछ एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में। दोस्तों, आपके घर में फ्रिज तो जरूर होगा और ऐसी भी कुछ दरिया वगैरह जरूर होगी जिसमें आप लोग अपनी सब्जियां वगैरह रखते होंगे। तो यहां पर एक बहुत बड़ी चीज है, आपने नींबू और मिर्ची तो देखा होगा जो कि दुकानों के बाहर टंगे हुए होते हैं। कैसे टंगे हुए, तो वो एक साथ टंगे हुए। तो नींबू और मिर्ची कभी अलग अलग नहीं रहते, नींबू और मिर्ची एक साथ ही टंगे रहते हैं। तो नींबू और मिर्ची ध्यान रखना, ये लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता का मतलब स्थान रहता है। तो आपको अपने घर में कभी भी नींबू मिर्ची को एक साथ नहीं रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपने ही फ्रिज के अंदर नींबू भी रख देते हैं, फ्रिज मतलब जो मिर्ची होती है वो भी रख देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने ऊपर मिर्ची रखी है और नीचे नींबू रखें तो भाई सुगंध जो दोनों की रहती है ना वो एक दूसरे से मिल जाती है, फिर वहां पर आती है दरिद्रता, मतलब आपके ही घर में दरिद्रता आ जाती है। तो इसलिए ये कोशिश करना है आप लोगों को कि नींबू यहां पे रखा है तो मिर्ची आपको काफी दूर पर रखनी है, या नींबू फ्रिज में रखा है तो भाई मिर्ची आप लोग बाहर निकाल कर रख देना। कभी भी दोनों चीजों को पास या एक साथ मिलाकर बिल्कुल भी मत रखना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, क्या चीज नींबू और मिर्ची, अगर आपने ऐसा कर दिया नींबू और मिर्ची को मिलाकर रख दिया तो ये दरिद्रता का स्थान हो जाएगा, मतलब आपके घर में दुख और परेशानी आना चालू हो जाएगी और धन की कमी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नींबू और मिर्ची अगर आप लोगों को अभी तक ये गलती करते आए हो तो हटा दो और आपके घर की जो भी धन की समस्या होगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। तो ये नियम का पालन भी आपको इस वैशाख के महीने में करना है और ये नियमों का पालन आपको हमेशा करना है। जरूरी नहीं कि आप इस वैशाख के महीने में ही करो, पर इस वैशाख के महीने का विशेष महत्व है, इस मई के महीने का विशेष महत्व है। तो आपको इस मई के महीने में तो नियमों का पालन करना ही करना है। उसके बाद में दोस्तों रात्रि के समय की बात करते हैं। आप लोगों ने रात्रि का भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद दोस्तों अब माताओं बहनों को ये बात ध्यान रखनी है कि रात का जो भोजन है उस भोजन के जो जूठे बर्तन है वो कभी भी रात में आपको अपने किचन में या रसोई घर में नहीं छोड़ना चाहिए, उनको धोकर ही रखना चाहिए। रात में अगर आप लोग बिना धोए हुए बर्तन या झूठे बर्तन अपने घर के रसोई घर में रख देते हैं और वो पूरी रखे रहते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। तो इसलिए अपने घर में जो भी आपके रात्रि के बर्तन होते हैं धोने के लिए झूठे बर्तन, उनको रात में ही साफ करके रख दिया करो, पूरी रात भर मत रखा करो और सुबह मतलब उन्हें साफ करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए अपने जो बर्तन होते हैं रात्रि के वो रात्रि में ही साफ करके रखा करो। अपने रसोई घर को ना बिल्कुल साफ करके सोया करो, कभी भी रसोई घर को गंदगी के साथ में मत छोड़ना है ना। रात में जो रसोई घर है आपका उसको बढ़िया साफ करके अच्छे गीले कपड़े पहुंचकर ही जो है आप लोग अपने सोने के लिए जाया करो। बस दोस्तों इन नियमों का पालन आप लोग कर लेना।
आप खुद देखोगे कि हाँ, आपके जीवन में आपने बहुत सारी गलतियां भी इस नियमों के पालनों को करने में आप कर रहे होगे। तो आप इनको सुधारो, आपके जीवन में अपने आप ही होशियार शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।